नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत एक सोच। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की। नेताजी मुलायम सिंह यादव जो अभी जिनका कुछ समय पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है और उनकी आज हम बातचीत करेंगे। उनके बारे में कुछ ऐसे किस्से आपको बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे या जाने होंगे या कहीं पढ़े होंगे। तो हमारी कोशिश है उनके बारे में छोटी सी ये एक वीडियो बनाने की कि उनके बारे में आप जानें कि वो किस व्यक्तित्व के नेता थे और उनके जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, वो आप तक हम पहुंचा सकें। 28 साल की उम्र थी मुलायम सिंह यादव की, नेताजी मुलायम सिंह यादव की, जब उन्होंने विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ी थी। वो दिन था और आखिर तक आपने देखा उनके जीवन का पूरा सफर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जब गुजरे, उनका इंतकाल हुआ, जब वो स्वर्गवास हुआ तो उनको सैफई लाया गया, इटावा लाया गया। जब सैफई हम गए तो वहां पर हमने जब कवर करने की कोशिश की तो हमने इस बात का जिक्र जरूर किया कि अगर आपको कोई क्षेत्र देखना है किसी नेता का, अगर आपको गढ़ देखना है किसी नेता का, राजनीतिक घराना अगर कोई देखना है, पूरा क्षेत्र अगर देखना है, गढ़ किसको कहते हैं, तो आप सैफई आइए, मैनपुरी आइए, इटावा आइए। वहां पर हर एक का दूसरे आदमी की आंखों पर आंसू देखे जा सकते थे, आंखें नम थी और हर कोई ये बात कह रहा था कि हमारा नेता हमें छोड़कर चला गया। तो ऐसे थे नेताजी। लाखों लोगों की भीड़ थी, पैर रखने की सड़क पर जगह नहीं थी, दूर दूर से लोग आ रहे थे नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए। वो तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, वो मंजर हमने खुद देखा है और उस माहौल को हमने महसूस करने की कोशिश की कि अगर कोई बड़ा नेता जाता है तो कैसा महसूस होता है और किस तरह की तस्वीर निकल कर आती है सामने, ये हमने देखने और समझने की कोशिश की। नेताजी मुलायम सिंह यादव, 2007 की बात मुझे याद आती है। नेताजी मुलायम सिंह यादव इस्तीफा देकर बाहर आए, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज के दौर में अगर हम देखें तो ऐसे नेता कम ही मिलते हैं जो अपनी गाड़ी से उतर कर आए और इस्तीफा देकर आने के बाद, खासकर इस्तीफा देने के आने के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसके साथ मीडिया से बात करना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फेस किया मीडिया को और उसके बाद मायावती की सरकार बनी 2007 में। तो ये व्यक्तित्व था नेताजी मुलायम सिंह यादव का। कहते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव जब भी किसी का नाम एक बार जान लेते थे, चाहे वो कितनी भी भीड़ में खड़ा क्यों ना हो, वो आवाज देकर उसके नाम से उसको बुलाते थे। ये एक बात उनके लिए जरूर कही जाती है। एक किस्सा है दोस्तों मुलायम सिंह यादव का कि मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय में बैठे थे, दफ्तर में बैठे थे। एक आदमी उठा और मुलायम सिंह यादव से कहने लगा कि नेताजी ये ठीक नहीं हो रहा है, पार्टी में ऐसा हो रहा है, पार्टी में वैसा हो रहा है। और नेताजी ने कहा, नेताजी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम ये कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा। तो उस शख्स ने पलटकर जवाब क्या दिया, उस शख्स ने कहा कि आप मुझे क्या पार्टी से निकालेंगे, मैं पुराना कार्यकर्ता हूं, मैं आपको पार्टी से निकालता हूं। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव उसी समय मुस्कुराए, ठाका लगाए और उसको अंदर ले गए और उसको पार्टी में पद दिया। तो नेताजी मुलायम सिंह यादव इस व्यक्तित्व के थे कि जो भी अगर उनको कोई उल्टा भी बोलता था तो उसका भी सम्मान करते थे, क्योंकि वो पार्टी के लिए अच्छा सोच रहा था। ये बात हमें देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ देखिए, साइकिल से उन्होंने सफर तय किया, साइकिल से प्रचार करते थे और कहां वो पार्टी ले गए, केंद्र की राजनीति में अपनी धमक जमाई और रक्षा मंत्री तक बने। कौन किस मंशा से उनके पास आ रहा है, किस तरीके से बात करेगा, उस आने वाले शख्स को उनसे चाहिए क्या, तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आती थी। बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे कहानियां हैं नेताजी मुलायम सिंह के बारे में, लेकिन धरती पुत्र उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबा चौड़ा सफ़र उन्होंने तय किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर केंद्र की राजनीति हो, हर जगह उन्होंने सामने वाले को मात देने की पूरी कोशिश की। कई बार सफल हुए, कई बार नहीं हुए, लेकिन डट कर लड़े और इस दुनिया को छोड़कर फिलहाल वो चले गए।